गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देखिए हमारा प्रोसेस कोस्टिंग चल रहा था और प्रोसेस कोस्टिंग में इलस्ट्रेशन 5 तक हो चुके थे, है ना। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉर्मल लॉस। कि नॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में है और एक पार्ट उसका हमने रियलाइज़ कर दिया, बेच दिया, और एक पार्ट ऐसा है जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है ना, एंड एंटायर आउटपुट इज़ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। सारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 6, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न passes through two process, दो प्रोसेस से होकर गुजरता है A and B, and then to finished stock. It is ascertained on the basis of past experience कि पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर क्या पता चलता है, that in each process 2% of total weight, कि टोटल वेट का जो 2% है put in is lost, कि lost हो जाता है 2%, नॉर्मल वेस्टेज है, एंड 10% इज स्क्रैप, और ये जो 10% है वो स्क्रैप है जो प्रोसेस ए से और बी से निकलता है। रिलाइज़ होता है वो 100 पर केजी ए वाला और बी वाला 150 पर केजी रिस्पेक्टिवली। अब ये देखिए ये कुछ फिगर आपको दी हुई है, मटेरियल कंज्यूम्ड इन किलोग्राम। प्रोसेस ए का अलग है और बी का अलग है। तो उसी तरह से हम प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे और सबसे पहले जो डालेंगे टू मटेरियल एट द रेट ऑफ 120 पर केजी 1000 किलोग्राम। ये आपको दिया हुआ है, देखो मटेरियल कंज्यूम्ड इन किलोग्राम 1000 जो है वो दिया हुआ प्रोसेस ए के लिए, और नीचे देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी, ये आपको दिया हुआ है कितना 120। तो 1000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 120, सबसे पहले फिगर यही आएगी 1,20,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वेजेस। वेजेस आपको दिए कितने 17,500, ये आएंगे डेबिट साइड में, वेजेस 17,500। फिर देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर जो दिए हुए हैं आपको 5380, तो एज इट इज़ आपने यहाँ पर ले लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो इसने बताया था कि हर प्रोसेस में, प्रोसेस ए और बी में 2% की तो नॉर्मल वेस्टेज है ना, जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू, जिसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखना है मटेरियल कितना है 1000 का 2% आप यहाँ लिखेंगे बाय लॉस इन वेट 2% ऑफ 1000 केजी। 1000 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका 2% 20 किलोग्राम है ना, और वैल्यू क्या हो गई नेल, बिकॉज देयर इज़ नो रिलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद देखिए उसने बताया था कि 10% स्क्रैप है, 10% स्क्रैप है, जिसको कि ए में हम 100 पर केजी के हिसाब से सेल कर रहे हैं। तो आप देखिए 1000 का 10%, ये आपका आ गया कितना 100 केजी एट द रेट ऑफ 100। ये 100 आपको रिलाइजेबल वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज़ पर केजी। तो 100 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000। तो देखिए कैसे निकाला, 1000 का 10% 100 केजी और रेट दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे आपने केजी में लिखना है 100 जो वेस्टेज है, लेकिन इसकी रिलाइजेबल वैल्यू दी हुई है आपको 100, तो ये 10,000। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। इनका टोटल किया, ये आ गया 1,42,880, माइनस करेंगे इसमें से 10,000, तो ये आपके पास बचा 1,32,880। ये आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट, और रेट आप निकाल सकते हैं इस 1,32,880 को 880 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 151 रुपीज़ पर केजी, है ना। अब एज इट इज़ ये आप प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रोसेस बी में आपके पास आ जाएगा टू प्रोसेस ए 880 जो यहाँ रेट था एज इट इज़ आपने लेना है, और अमाउंट आपका हो गया 1,32,880। आप देखिए ऊपर आपको क्या दिया है, मटेरियल कंज्यूम्ड इन केजी। प्रोसेस ए का आप ले चुके हैं, बी का भी अलग से दिया हुआ है 70 किलोग्राम और रेट है कितना 200। तो यहाँ पर आपने 70 किलोग्राम को, टू मटेरियल कंज्यूम 70 किलोग्राम और जो रेट था 200 उससे मल्टीप्लाई करके ये आपका आ गया 14,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको वेजेस दिए हुए हैं। वेजेस हैं कितने 10,000, तो ये 10,000 आप यहाँ लेंगे। इसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर गिवन है 5342, ये आप 5342 यहाँ पर लेंगे। आप देखिए क्रेडिट साइड में सबसे पहले वही 2% लॉस इन वेट, जैसे हमने पिछली प्रोसेस में किया था यहाँ भी होगा। तो अब यहाँ पे देखो जो डेबिट साइड में वेट है वो कितना है 950, तो 950 का 2% ये आ जाएगा आपका कितना 19 किलोग्राम, बट देयर इज़ नो रिलाइजेबल वैल्यू, तो ये डैश आ जाएगा। फिर आपने लेना है सेल ऑफ स्क्रैप, है ना, कि स्क्रैप आपका 10% है, तो यहाँ पर टोटल था 950 का 10% 95 किलोग्राम, और रेट आपको देखो ऊपर दिया हुआ है 150 पर केजी।
है ना। ये रिलायजेबल वैल्यू आपको दी हुई है कि ए के लिए 100 रुपीज़ है, बी के लिए 150 है। तो यहाँ हम करेंगे एट द रेट ऑफ 150 कि जो इसकी सेल होगी 95 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 150 ये आ गए यहाँ पर। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम कहाँ डाल देंगे, फिनिश स्टॉक में, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, और आप रेट निकाल सकते हो। इसमें से यहाँ जो बैलेंस है 950 डेबिट साइड में, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे 95 और 19 को, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 836। ठीक है। ऐसे ही यहाँ जो अमाउंट है 1,62,222, इसमें से आप 14,250 को माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,47,972। इसको डिवाइड करेंगे 177 से, नहीं किलोग्राम, ये जो आपने बैलेंस निकाला सॉरी 836 से, तो आपका रेट आ जाएगा 177 पर केजी। तो इस तरीके से आपका जो है वो पर यूनिट या पर किलोग्राम जो रेट है वो आप निकाल सकते हैं, और फिर हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, फिनिश स्टॉक में। तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 6।